Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is our lecture 2 of Diploma Polytechnic Applied Mathematics, Unit 2, Trigonometry, and the topic is angle and its measurement. So, let's have a quick review of the topic discussed in the previous lecture were definition of trigonometry, angle and quadrants. Three system of measurement of angles, and these three system were sexagesimal system, centesimal system and circular system. Our next topic were relation between three system of measurement of angle, and two important results. Very first is radian is a constant angle, and second is theta is equal to L upon R, where theta is equal to angle in radian, L is equal to length of arc, and R equal to the radius of the circle. So these was the topic that we were discussed in our lecture 1. Now the topic discussing in the lecture 2, that is present lecture, are प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट. इसमें हम एंगल और उसको मेजर करने से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि जो हमने तीन सिस्टम्स स्टडी किए थे लेक्चर 1 में, सेक्साडेसिमल, सेंटीडेसिमल एंड सर्कुलर सिस्टम, इनकी इंटर कन्वर्जन पढ़ेंगे. इंटर कन्वर्जन मीन्स आपको अगर एंगल सेक्साडेसिमल में दे रखा है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपने उसे सेंटीसाइमल में कन्वर्ट करना है या फिर आपको सर्कुलर में कन्वर्ट करना है. सिमिलरली सेंटीसाइमल में दिया हुआ आपको आइदर सेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बोलेंगे या फिर सर्कुलर में बोलेंगे. एंड ऑल्सो सर्कुलर में सपोज आपको दिया, आपको बोल देंगे कि सेक्साडेसिमल में करो या फिर सेंटीसाइमल सिस्टम में आपने इसे कन्वर्ट करना है. सो बिफोर द कन्वर्जन हम जो रिलेशन हमने स्टडी किया था लेक्चर 1 में, रिलेशन थ्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल का, उसको हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं. उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. रिलेशन मेरे पास क्या था, 90 डिग्री जो डिग्री थी वो हमारे पास कहाँ से आई थी, सेक्साडेसिमल सिस्टम से. डिग्री हमारे पास कहाँ से आई थी, सेक्साडेसिमल सिस्टम से. जो 90 डिग्री होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारे पास 100 ग्रेड. ये जो ग्रेड हम वर्ड यूज करते हैं ये हमारा सेंटीसाइमल सिस्टम में होता है. एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. रेडियन को आप पाई बाय 2c भी लिख सकते हो. ये हमारा सर्कुलर सिस्टम है. तो ये हमारे पास रिलेशन था इंटर कन्वर्जन का. ठीक है. अनदर रिलेशन क्या बन जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड इक्वल टू पाई रेडियन. सो दीज टू are the relations between the measurement of an angle of three systems. So इससे रिलेटेड जो हमारा आज का टॉपिक है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. इसको हम यहीं पे रखेंगे ताकि हम इसके इंटर कन्वर्जन को यूज कर सकें. हमारा देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन रेडियन मेजरमेंट. आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ है, आपको रेडियन में निकालने के लिए कह रहे हैं. एंगल डिग्री में दे रखा है, रेडियन में आपको पूछा हुआ है कि कितना बनेगा. सो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि जो 45 डिग्री है वो कितने रेडियन के इक्वल आएगी. क्लियर है, 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल आएगी. तो चलिए पहले हम अपना रिलेशन देख लेते हैं डिग्री का रेडियन के साथ.
90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. 90 degree equal to pi by 2 radian. So we know that 90 degree equal to pi by 2 radian. So 1 degree equal to pi by 2 अपॉन में आ जाएगा 90 रेडियन. डिग्री नहीं आएगा यहाँ पे, रेडियन आएगा सदा. And 45 degree will be equal to pi by 2 1 upon 90 into 45 radian. Clear? So 45 to the 90, which will become equal to pi by 4 radian. So our answer is 45 डिग्री कितने रेडियन के इक्वल होती है? पाई बाय 4 रेडियन. ये आपने लर्न भी रखना है कि जो 45 डिग्री होती है हमारे पास वो पाई बाय 4 रेडियन के इक्वल आती है. क्लियर है? नेक्स्ट कम्स टू सेकेंड. 18 डिग्री 20 मिनट सेकेंड हम यूनिट 1 में, सॉरी यूनिट 2 के लेक्चर 1 में हम स्टडी कर चुके हैं. ये पूछ रहे हैं हमें ये कितने रेडियन के इक्वल आएगी. दिस इज इक्वल टू व्हाट रेडियन. सो इसको हम लिख सकते हैं 18 डिग्री 20 मिनट कैन बी रिटर्न एज 18 डिग्री प्लस 20 मिनट. क्लियर? अब एक रिलेशन होता है हमारे पास. रिलेशन क्या बनता है वो कि जो आपका 1 डिग्री या 60 मिनट्स में लगा लेते हैं कि जो 60 मिनट होता है हमारा वो 1 डिग्री के इक्वल होता है. क्लियर? सो 1 मिनट 1 अपॉन 60 डिग्री. So 20 minute equal to 1 upon 60 into 20 degree. So it can be written as 18 degree plus 20 upon 60 degree. That is 18 degree plus 1 by 3 degree. Combine करते हैं 18 plus 1 by 3 degree. ये बनेगा 55 by 3 degree. यहाँ तक क्लियर है? अब फिर से अपने रिलेशन की तरफ मूव करते हैं. अब डिग्री में हमारे पास है वैल्यू, हमें रेडियन में पूछी है. रिलेशन क्या था? 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. नाउ 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियन. 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 2 अपॉन 1 अपॉन 90 रेडियन. सो 55 by 3 degree equal to pi by 2 1 upon 90 55 upon 3. This is 11 pi upon 108 radian. So our answer is 18 degree 20 minute will become equal to 11 pi upon 108 radian. क्लियर है सभी को? इन क्वेश्चंस में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट ले सकता है. नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री मेजर corresponding to the following measure. कह रहे हैं जो भी आपको मेजरमेंट दे रखी है, क्या दे रखा है? सी मीन्स रेडियन. रेडियन आपको दे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिग्री में पूछा हुआ है कि कितना आएगा. रेडियन में हमारे पास गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमसे पूछ रहे हैं कि डिग्री में ये कितना बनेगा. सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. साथ साथ करना है सभी ने कॉपी पेन पे. हमारे पास क्या दे रखा है? पाई बाय 4 रेडियन इक्वल टू, क्या पूछ रहे हैं? कितनी डिग्री होएगी? वट डिग्री. ये वट हमने फाइंड करना है कि कितनी डिग्री आएगी हमारे पास ये. सो रिलेशन, अब रिलेशन को कन्वर्ट करके लगाते हैं इस तरह से कि पाई बाय 2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री. वी नो पाई बाय 2
रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/पाई डिग्री एंड पाई बाय 4 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/पाई इंटू पाई अपॉन 4 डिग्री। सो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4 एंड 90 को कर दोगे इट विल बिकम इक्वल टू 45 डिग्री। सो पाई बाय 4 रेडियन विल बिकम इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकता है। इसका सेकेंड पार्ट अभी हम करते हैं, पहले हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट छोटा है क्योंकि क्या है 2π/3 रेडियन। फिर से रिलेशन लगेगा π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। हमसे पूछा हुआ है 2π/3 रेडियन इक्वल टू व्हाट डिग्री। वी नो, अब रिलेशन हमें पता है क्या है, π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/पाई डिग्री एंड 2π/3 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2π/3 इंटू 2/पाई इंटू 2π/3 डिग्री। सो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया। सो ये हमारा आंसर आएगा कैंसिल करके 120 डिग्री। क्लियर? सो देयरफॉर 2π/3 रेडियन इक्वल टू 120 डिग्री। 2π/3 रेडियन इक्वल टू 120 डिग्री। And next part is -2 radian. Second part, -2 radian equal to what degree? So same, π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। हम यही रिलेशन को प्रोसीड करते हैं। We know π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/पाई डिग्री एंड -2 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/पाई इंटू -2 डिग्री। क्लियर? सो ये कितना बनेगा? अब देखो इसमें पाई से पाई नहीं है कैंसिल करने के लिए, तो हमें यहाँ पे इस पाई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा 22/7। सो इट इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई -2। जब 22/7 करेंगे तो 7 आपका न्यूमरेटर में चला गया और 22 जो है आपका वो डिनोमिनेटर में आ गया। कैंसिल कर देते हैं। सो ये कितना बना हमारे पास? -1260/11 डिग्री। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब चाहो तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हो तो पहले डिवाइड कर दो 11 को, सॉरी 1260 को 11 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास देखो क्या बनेगा, 1260 11 11 1 ज़ा 11 अगेन 11 1 ज़ा 11 11 4 ज़ा 44 11 5 ज़ा 55 11 4 ज़ा 44। ये रिपीट होता रहेगा 5 4 5 4 अप टू सो ऑन। ठीक है? सो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा -114.5454 डिग्री। ठीक है? ये हमारे पास उसका आंसर आएगा। अब आप इसको और छोटा करके लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? देखो इसको हम लिख लेते हैं -114 डिग्री प्लस 0.5454 डिग्री। ये बनेगा 114
डिग्री अलग कर देते हैं और इसकी डिग्री अलग हो जाती है 5454 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें क्या करना है, पीछे वाले जो डिग्री है हमारी इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू -114 डिग्री प्लस, जब इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 60 से, तो 0.5454 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये जो चीज़ आएगी मिनट में आएगी हमारे पास। क्लियर? तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा -114 डिग्री प्लस 32.724 मिनट। अब फिर से इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 0.724 मिनट। अब जो ये वाले मिनट्स हैं इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए फिर से मल्टीप्लाई बाई 60, तो 114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस 0.724 मल्टीप्लाई बाई 60, तो जो ये चीज़ आपकी बनेगी ये बनेगी सेकंड। क्लियर? तो ये बना -114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 44 सेकेंड। तो इसे आप कंबाइन करके लिख सकते हो 114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकेंड। दिस इज द फाइनल आंसर of -2 radian. So therefore -2 radian will become equal to -114 degree 32 minute 44 second. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। So next question is express 3/20 pi in sexagesimal and centesimal system। सेक्साजेसिमल में पूछा हुआ है, सेक्साजेसिमल मीन्स आपको पूछा हुआ है कि डिग्री में बताओ, एंड सेंटीसाइमल पूछा हुआ है, सेंटीसाइमल मीन्स पूछा हुआ है आपको ग्रेड में बताओ कि 3/20 पाई जो है डिग्री में कितना आएगा और ग्रेड में कितना आएगा। तो करते हैं, पहले डिग्री में कर लेते हैं। डिग्री के लिए रिलेशन फिर वही चलेगा, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन। रिलेशन क्या था, 90 डिग्री 100 ग्रेड π/2 रेडियन। तो इस रिलेशन को लगाते हैं। रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में पूछा हुआ है, ग्रेड में पूछा हुआ है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा we know π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री, 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/π डिग्री एंड 3π/20 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/π इंटू 3π/20 डिग्री। सो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये बन गया आपका 10। सो इट इज इक्वल टू 27 डिग्री। क्लियर? सो सेक्साजेसिमल सिस्टम में 3π/20 किसके इक्वल आएगा, 27 डिग्री के। नाउ सेंटीसाइमल में निकालना है तो ग्रेड का रिलेशन लगा लेते हैं। तो इसके लिए हमारा लगेगा π/2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड। यहाँ से हमें यहाँ तक पूछा होगा ना। अगेन वी नो π/2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड। π/2 रेडियन इक्वल टू 100 ग्रेड। 1 रेडियन इक्वल टू 100 इंटू 2π/π ग्रेड एंड 3π/20 3π/20 रेडियन इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 2/π मल्टीप्लाई बाई 3π/20 ग्रेड। ऑन सॉल्विंग दिस पाई से पाई कैंसिल हो गए, यहाँ पे बना आपका 10 300।
10 है तो 30 बनेगा, 30 ग्रेड। सो 3 पाई अपॉन 20 रेडियन विल बिकम इक्वल टू 27 डिग्री 30 ग्रेड। तो सेक्साडेसिमल में 27 आएगा और सेंटीसाइमल में आपका 30 ग्रेड आएगा इसका आंसर। देखो कोई डाउट है किसी भी स्टूडेंट को तो वो अपना डाउट ले ले कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट, एक्सप्रेस एक्स रेडियन इन डिग्री। एक्स रेडियन पूछा हुआ है, उसको दे रखा है, उसको डिग्री में पूछा हुआ है कितना है। तो करते हैं सॉल्व। हमें पता है π/2 रेडियन 90 डिग्री के इक्वल होता है। वी नो दैट π/2 रेडियन इक्वल टू 90 डिग्री। 1 रेडियन इक्वल टू 90 इंटू 2/π डिग्री। और हमसे पूछा हुआ कितना है एक्स रेडियन। एक्स एक वेरिएबल नंबर है, कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है। 90 इंटू 2/π मल्टीप्लाई बाई एक्स डिग्री। सो ये कितना आंसर बनेगा 180x अपॉन 180/π इंटू एक्स डिग्री। सो एक्स रेडियन इज इक्वल टू 180/π इंटू एक्स डिग्री। ये आप शॉर्टकट भी मान के चल सकते हो, एक रिजल्ट बन गया कि अगर x 1 रेडियन है तो x की वैल्यू इधर 1 पुट करो, 2 रेडियन है 2 पुट करो, 5 जितना भी रेडियन है 3π/2 रेडियन है तो x की वैल्यू 3π/2 आप पुट कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला और आइदर दिस मेथड। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर लेक्चर 2 in which we had discussed problems based on the conversion of sexagesimal to centesimal to circular system. आई होप ये सारे क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट्स को क्लियर होंगे। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट ले सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।